हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल फेस्टिवल मूड में होंगे। तो इस बकरा ईद पे मैंने देखिए अभी तक तो हमारा चिकन ही चल रहा था। अब आज मैंने नॉन वेज बनाया है। तो सबसे पहली रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनियन को देखिए हमने चॉपर में चॉप कर लिया अच्छे से, और फिर मसलिन क्लॉथ में डाल के अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल देना है। इस तरह करने से देखिए बिल्कुल आपको अनियन अच्छे से मिल जाती है, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। फिर कोरिएंडर लीव थोड़ी लिए, मिंट लीव लिए, और मिर्ची अपने हिसाब से डाल के उसको भी चॉपर में हमने अच्छा पहले धो के हमने कोरिएंडर लीव और मिंट लीव को रख दिया था। जो एक्सेस वाटर था छन्नी से निकल गया था, तब हमने उसको उसमें चॉपर में कर लिया है। और इससे सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है कोई भी नॉनवेज डिश हो, लेकिन डिप तो आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिए कोरिएंडर, मिंट लीव और थोड़ा सा भुना हुआ चना लिया है, ज़ीरा भून के लिया है। और मेरे पास देखिए लहसुन नहीं था, मैंने ये जो अपना वाटर पिकल डाला हुआ था उससे हमने थोड़ा सा गार्लिक ले लिया है, और उसमें डाल दिया है एक लेमन, सॉल्ट डाल दिया है, और बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेना है। और यही चटनी आपकी हर जगह काम आती है। इसको आप दही से में मिक्स कर लीजिए तो अलग फ्लेवर हो जाएगा, मेयोनीज में मिक्स कर लीजिए तो अलग फ्लेवर हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है, और तंदूरी में मिक्स कर लीजिए तो अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मटन के हमने पीसेस को छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया, और क्योंकि कीमा तो था नहीं, अब हमें कीमा बनाना है। ये देखिए अनियन को हमने थोड़ी देर फ्रिज में रखा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पीसेस को जो है मिक्सर जार में डाल के और कीमा कर लिया, और बड़े आसानी से हो गया था। वैसे ना आप चॉपर में भी कर सकते हैं या फूड प्रोसेसर में भी कर लीजिए, क्योंकि आप मटन को वॉश करके अच्छे से और फिर करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे हमने ली है देखिए एक चम्मच हमने मलाई यूज़ की है, अनियन 4 टेबल स्पून डाल दी है, और जो कोरिएंडर, मिंट लीव और ग्रीन चिली हमने डाली है वो भी 1 टेबल स्पून डाली है। नमक डाल दिया, और यहाँ पे एग योक को हमने मेरी ग्रैंड डॉटर ने निकाला है ये। अच्छा, और उसके बाद एग वाइट को इसमें हमें यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे हमें अच्छा देखिए मलाई की जगह आप क्रीम यूज़ कर लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल लीजिए। बड़ा ही क्रीमी सा टेक्सचर इससे आएगा, और बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर और जूसी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। तो घर वाले भी पूछते रह जाएंगे भाई कैसे बनाए, इतना माउथ मेल्टिंग ये कबाब रहेंगे। और यहाँ पे आप देखिए मेरी ग्रैंड डॉटर ही पूरा ये काम कर रही है, मेरे साथ पूरी हेल्प कर रही है। यहाँ पे स्क्रूअर ले लिए, उसको हमने ग्रीस कर लेना है। आप पेन और पेंसिल से भी किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, और जितनी थिकनेस और जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप पोर्शन ले लें हाथ में, और इस तरह से उसको दबाते हुए। और हमने इसमें ना ब्रेड डाला है, और ना ही हमने इसमें चना डाला है, ना चने की दाल डाली है। हमने सिर्फ इसमें एग वाइट डाल दिया है, जिससे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। बस इसी तरह स्क्रूअर में ही हमें इसको रहने देना है। देखिए बहुत छोटा सा डिपेंड करता है आप कैसा बनाएं। लॉन्ग बनाएंगे तो ये कच्चे कीमे का बन रहा है, तो कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और जितना आप, ये तो हमने मीडियम साइज़ बनाया, एज ए स्टार्टर यू कैन यूज़। और इससे छोटा भी आप बना सकते हैं, वो मुठिया कहलाएगी या गोले कबाब कहलाएंगे। और बस हमने फ्लेम को ऑन किया, थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद इसको अच्छे से घुमाते हुए फ्लेम को ऊपर इसको इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें रखना है। और ये आपने अगर प्रोसेस कर ली ना, आपके सीख देखिए बहुत ही आराम से स्क्रूअर से निकल जाएंगे बाहर, और टूटेंगे भी नहीं देखिए। और इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा हो जाए तो आप इसको मीन्स स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप इसको कोई एयर टाइट कंटेनर में डाल के, जिपलॉक बैग में डाल के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपको मन हो तो निकाल के आप फ्राई करें, चाहे जैसे भी आपको मन हो वैसे आप खा सकते हैं बना के। तो ये देखिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल और इजी है, बट लेकिन इससे आपके सीख कबाब टूटते नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे हमने 1 बाय 1 करते हुए इसी तरह घुमाते रहना है स्क्रूअर को, और हाथ को बचाना है अपने। ये हाथ बहुत, ये देखिए हमने भी जो ली है स्टिक ना, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए तो लॉन्ग स्टिक रहेगी ना, तो उससे हाथ नहीं जलते, नहीं तो मतलब। और एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है उसमें ये सारी किचन में खड़ा होना ही काफ़ी हो जाता है।
तो ये सारी डिशेस जो है ना बहुत देखिए सिंपल और इजी वे में हम बता रहे हैं कि इस तरह से बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं और इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल लेके 1 बाय 1 इसमें स्लिप कर दिया है और इसको थोड़ी देर हमने 7 मिनट्स तक लो फ्लेम पे ही छोड़ा था। उसके बाद हमने इसको फ्लिप किया है, ये देखिए, और ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर इसका आ गया है वन साइड से। अब हमें दूसरे साइड फ्लिप कर देना है और जब तक कि ये ऑल साइड से ये गोल्डन नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको कुक कर लेना है। अच्छा, फ्राई करने में ये है ना कि आप इसको मीन्स एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, आप जैसे आपका मन हो। आपको इतना ऑयली नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही फ्लेम पे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया उसको थोड़ा सा आप और टाइम लगाएं और करें। लेकिन यहाँ पे इसको बनने में कुछ हमें 15 मिनट्स लगे हैं हमें फ्राई करने में, क्योंकि देखिए मटन का कीमा और चिकन के कीमे में यही डिफरेंस है, चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, उसको 8 मिनट्स या 9 मिनट्स ही लगते हैं, और ये है मटन का कीमा। इसका आपको ध्यान रखना है कि ये लो फ्लेम पे ही आपको कलर आना चाहिए, अदरवाइज़ कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से अनकुक रहेगा, तो हमें वैसा नहीं चाहिए। तो हमें पूरा वेल कुक करना है, पेशेंस के साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देखिए जब तक ये डार्क गोल्डन नहीं हो जाता हम इसको नहीं निकालेंगे। अब ये कलर परफेक्ट आ गया। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन को जो स्लाइसर से स्लाइस कर लिया है और बिना इसमें मिंट की चटनी और लेमन और स्प्रिंग अनियन ये स्लाइस अनियन के बिना तो इसका टेस्ट अधूरा है। और बस ये देखिए हमने इसको जरा एक तड़कता भड़कता हमने कहा स्मोकी फ्लेवर भी दे देते हैं और इसमें डाल दिया देसी घी, और डालते ही जो धुआं उठा है पूरे तो घर में तो ऐसी स्मेल आ रही थी कि पूछिए नहीं। बस इसको हमने कवर कर देना है और 10 मिनट के बाद इसको हम ओपन करके और सर्व करेंगे, और गरम गरम आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए, बनाइए। और मेरा वादा है कि अगर आपने ऐसा बना लिया ना तो लोग जाते जाते रेसिपी तो पूछ के जाएंगे, लेकिन बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इसकी। तो ये इतनी सिंपल रेस्टोरेंट और ढाबा तो आप जाने ही भूल जाएंगे। बहुत ही यमी और टेंडर जूसी सॉफ्ट ये शामी कबाब बनके सीख कबाब बनके रेडी हुए थे। तो देखिए बहुत हॉट है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखा देते हैं कि ये इसको खाएंगे हम चटनी और स्लाइस अनियन के साथ, थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज़ कर लेना है। और यहाँ पे हो गया है काम हमारा रेडी। अब हम तो चले सर्व करने के लिए, अब आपका टर्न है किचन में जाने का।